लो स्टूडेंट के एस एन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि हम लोग सॉल्यूशन के चैप्टर में आज मोल प्रभाज के आंकिक प्रश्नों को पढ़ेंगे। कल मैंने मोल प्रभाज का आपको क्या पढ़ाया था, परिभाषा पढ़ाई थी, उसके सूत्र पढ़ाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आंकिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन प्रश्नों के कम से कम 3 नंबर में आ जाता है आपके पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपके सामने जो न्यूमेरिकल है वो आपके सामने ये है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है, क्या है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम क्या है एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना आपको करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, जो जो चीज़ें दी होती सवाल में, जैसा कि मैं आपको बताता चला आया हूँ, वो सवाल में आप चीज़ें पहले नोट कर लेंगे। तो क्या नोट करेंगे, देखिए प्रश्न अनुसार देख लीजिए आप। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, आप यहाँ पर लिख लीजिए जल का भार। ये जल का भार है, कितना दे रखा है 72 ग्राम। ठीक, और फिर लिख लीजिए जल का अणुभार। जल का अणुभार लिख लीजिए आप लोग। ठीक, कैसे अणुभार निकालेंगे, जल का सूत्र क्या होता है H2O। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1 होता है। और कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं यहाँ 2, तो 1 गुणे 2। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। परमाणु क्रमांक की बात नहीं कर रहा हूँ, परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है। परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या की बात कर रहा हूँ, कितना होता है 16। ठीक है, तो 2 एकम 2 और ये 16, कितना आ गया आपका 18 आ गया। ओके, जल का भार और जल का अणुभार भी हमको पता चल गया। ठीक, अब लिख लीजिए, अब इसके बाद क्या है, जल का काम तो हमने कर दिया, अब हमको किसका काम करना है एथिल अल्कोहल। तो लिख लीजिए एथिल अल्कोहल का भार 92 ग्राम और एथिल अल्कोहल का अणुभार भी निकाल लो। एथिल अल्कोहल का अणुभार, देखिए सवाल बहुत सिंपल है, बस लेंथी है, थोड़ा बड़ा सवाल है मगर सवाल वेरी सिंपल। ठीक है, पेपर में आते हैं 100% आते हैं, आप उठा के अनसार्ड को देख सकते हैं। तो अणुभार की बात कर लें तो फार्मूला क्या है C2H5OH। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, मैं लिख देता हूँ, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। कार्बन होता है 12 और हाइड्रोजन होता है 1 और ऑक्सीजन होता है कितना होता है 16। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो चलिए देखें, कार्बन के 12 है, तो यहाँ पर देख लीजिए 12 कै कार्बन दिख रहे हैं आपको 2, तो गुणे 2। हाइड्रोजन का परमाणु भार अभी हमने कितना लिखा है आपके सामने 1 लिखा है, तो कै हाइड्रोजन है 1 लिख दिया। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं 5, तो 5 लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन का कितना है परमाणु भार देख लीजिए कितना है 16, तो 16 लिख दिया। और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 12 दूना कितना हो गया 24, 5 एकम 5, 16 एक कितना हो गया 17। अब जोड़ लीजिए 5 4 9 और 9 7 कितना होता है 16, हासिल गया 1 2 1 3 और 1 कितना हो गया 4, ये हो गया 46। तो आपको ये याद भी रखना है कि जल का जो अणुभार होता है वो 18 होता है और जो एथिल अल्कोहल का अणुभार है वो 46 होता है। कई बार आप सवाल लगाएंगे तो वहाँ पर आपको अणुभार याद रखिए, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट निकाल लीजिए। ठीक है, अब आइए निकालेंगे कैसे। तो पहले तो जल का मोल प्रभाज निकाल लो, फिर एथिल अल्कोहल का निकाल लो, क्योंकि क्या कह रहा है सवाल में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो जल के मोल प्रभाज निकाल लो भैया, यहां लिख लो जल का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है। तो पहले तो आपको देखिए मोल प्रभाज निकालने से पहले एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा ये भी और जान लीजिए। पहले तो जल के मोलों की संख्या निकाल लो,
तो जल, ये तो आपने सवाल से नोट कर लिया, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या कितनी दी हुई है? तो जल के मोलों की संख्या आपको पता है, सूत्र क्या होता है? जल का भार बटे जल का अणुभार। नोट कर लिया? अब निकाल लो। तो जल का भार कितना दे रखा है आपको, देख लीजिए। जल का भार कितना दे रखा है? 72। और जल का अणुभार कितना? 18। तो जल का भार कितना है? 72 और जल का अणुभार कितना है? 18। ठीक है, तो 18 का टेबल लमसम मान के चलें 4 बार चला जाएगा। देख लो 18 को जरा सा 4 से गुणा कर लो। 18 गुणे 4, 4 8 32, 3 गया 4 3 7। हाँ, 18 चौक कितना हो जाएगा? 18 एक कम 18, 18 चौक 72, तो 4 आ गया। तो जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 4। इसी तरह एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लो। इसी तरह क्या करोगे आप लोग? एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लीजिए यहीं पर। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी होगी? तो एथिल अल्कोहल का भार, वही सूत्र, बटे एथिल अल्कोहल का क्या हो जाएगा? सभी लोग बोलें, अणुभार हो जाएगा। सवाल लेंथी है, टफ नहीं है, फिर से कह रहा हूं। तो एथिल अल्कोहल का भार कितना दे रखा है आपको बताओ? एथिल अल्कोहल का जो भार दे रखा है, मैं भार को देख लेता हूं। एथिल अल्कोहल का जो भार है वो कितना दे रखा है? एथिल अल्कोहल का भार कितना दे रखा है? 72 ग्राम, 92 ग्राम। और एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना है? 46। तो यहाँ रख दो 92 और अणुभार कितना है? 46। 46 दूना 92 होता है बेटा। ठीक है, 2 आ गया। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। तो अब एक चीज और कर लीजिए, जल तथा एथिल अल्कोहल के कुल मोलों की संख्या भी तो निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, कुल मोलों की संख्या। तो उसका कितना आया है? उसका आया है 4। जल के मोलों की संख्या कितनी आई? 4। 4 लिख दिया। ठीक है, और एथिल अल्कोहल के कितनी है? 2। तो टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक, अब मोल देखिए, पहले क्या करना है, सवाल में जो नोट है वो चीज नोट कर ली हमने। जल का भार और भार सवाल से किया, जल का एथिल अल्कोहल का भार और भार, ये हमने सब सवाल से नोट कर लिया। फिर मोलों की संख्या, एक बार जल के मोलों की संख्या निकाल लो और एक बार एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लो। और जो आए दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। टोटल आ गई कुल मोलों की संख्या। अब निकाल लो जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज क्या होगा? तो लिख लो, जल के मोलों की संख्या बटे जल प्लस एथिल अल्कोहल के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या कितनी निकाली थी हम लोग ने? जल के मोलों की संख्या कितनी निकाली है? तो जल के मोलों की संख्या आपको कितनी दिख रही है? जल के मोलों की संख्या कितनी दिख रही है? आप बता दो, कितनी दिख रही है? 4 दिख रही है। तो जल के मोलों की संख्या 4 लिख दो। जल तथा एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी दिख रही है? जल तथा एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है? 6, तो बटे 6। ठीक, 4/6 आ गई। अब आप क्या करोगे? इसको कर लो भाग, और क्या करना है? जो नीचे होता है भाग में वो बाहर लिखा जाता है, जो ऊपर होता है वो अंदर लिखा जाता है। दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं। 6 चौक नहीं, 6 पंचे नहीं, 6 छंग कर लो, 6 छंग 36। फिर 4 आया, दशमलव लगाया 0, 6 छंग 36। बस 2 स्थान तक छोड़ दो, 0.66 इतना आएगा। आ गया। जल के मोल पे बाहर निकल आया, कितना आया? 0.66। अब इसके बाद एथिल अल्कोहल का निकाल लो।
एथिल अल्कोहल का निकाल लो, बस लास्ट है। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना होगा? तो यहाँ लिख लो, यहाँ क्या लिखोगे? एथिल अल्कोहल, यहाँ जल था, यहाँ एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे बाकी वही जल तथा एथिल अल्कोहल के कुल मोलों की संख्या। ओके, बस मान रखो, आ गया। मान रखो तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आ गई? देखो, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या, सवाल लेंथी है परंतु बड़ा नहीं है, और जल तथा एथिल अल्कोहल के कुल मोलों की संख्या। तो जल के एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी निकाली है? देख लीजिए, यहाँ पर निकाली एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है? 2 है, और कुल मोलों की संख्या कितनी है? 6, तो वो सब में रहेगी। तो यहाँ रख दिया 2/6, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 1/3, तो 3 बाहर 1 अंदर, दशमलव लगाया, 0/3 तियाँ 9, फिर 1 आया 10 में 9 घटाने पर, दशमलव लगाया, लगा ही है, 0/3 तियाँ 9, ऐसे कितना आएगा? 0.33 आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने मोल प्रभाज को क्या किया, एक बार देख लीजिए आप लोग फिर से। देखिए, पहले आपको सवाल में जो दिया है जल का भार और भार निकालना है, फिर एथिल अल्कोहल का भार और भार निकालना है, और फिर जल के मोलों की संख्या एक बार निकालनी है। ठीक है, फिर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालनी है, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ देना है, और फिर जल का मोल प्रभार निकालना है, और फिर क्या करना है? एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार निकालना है। इस तरह आपका ये दोनों के आंसर फाइनल आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, जैसे पहला सवाल है वैसे ही दूसरा सवाल है, मगर यहाँ पर थोड़ा चेंज है। पहला सवाल भी 2019 में आया है कहीं किसी पेपर सेट में, और ये भी 2019 में आया है। तो दोनों ही 2019 में आए हैं, तो हो सकता है 2021 में रखे हों। ठीक है, तो दोनों ही सवाल ऐसे हैं कि ये पेपर में बहुत बार आए हैं। 19 में तो आए, उससे पहले भी बहुत बार आए हैं, तो 19 में इसलिए मैंने नज़दीक का है तो बता दिया आपको। चलिए अगला फिर से देखते हैं। देखिए, जल में क्या करना है आपको, मैंने कहा है कि जो जो सवाल दिया है पहले वो नोट कर लो। तो थोड़ा अजीब तरह का सवाल है, तो इसको देखिएगा। जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन भारानुसार 46% है। जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन भारानुसार कितना है? 46% है। विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल विभाज की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा जल्दी लग जाएगा, मगर ये देखिए यहाँ कह रहा है मतलब जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन भारानुसार कितना है? 46% है। तो भैया क्या करेंगे आप लोग, जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन भारानुसार कितना है? 46% है। तो यहाँ पर क्या करोगे, जल का भार निकाल लो पहले। जल का भार कितना आएगा देख लीजिए। देखिए, टोटल परसेंट कितना होता है? 100, और एथिल अल्कोहल का कितना दिया हुआ है? 46 दिया है। तो यहाँ आ जाएगा 46, जब आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा 54। तो जल का भार निकल के आ गया। भाई, एथिल अल्कोहल का भार दे रखा था उसने 46, ठीक, मगर जल का तो नहीं दे रखा था ना। तो जल का आपने निकाला, जल का कैसे निकाला? 100% में से आप 46 घटा दो, तो जल का भार आपको पता चल जाएगा। ओके, इसी तरह तो जल का अणुभार भी लिख लो, लगे हाथ। जल का अणुभार अभी पीछे निकाला था, कितना निकाला था बताइए? जल का अणुभार 18 निकाला था। बार बार आप नहीं, पीछे देखिए, बार बार उसको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर पता है तो डायरेक्ट रखो ना। इसी तरह एथिल अल्कोहल का भार देखो कितना है? 46, क्योंकि 100 में था 46 घटा है ना, तो 46 तो एथिल अल्कोहल का भार दे रखा है ना।
जल का निकालना था, जल का हमने 100 में से घटा दिया तो हमें जल का पता चल गया। और एथिल अल्कोहल का अणुभार अभी आपने निकाला है, कितना निकाला है? 46 ही तो निकाला है। ये याद रखिएगा, जल का अणुभार 18 और एथिल अल्कोहल का अणुभार 46 होता है। अब मोलों की संख्या निकाल लो, एक बार जल के मोलों की संख्या निकाल लो, एक बार एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लो, फिर दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ दो, फिर मोल पे भार निकालो। लेंथी है मगर सरल है। तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बराबर, तो डायरेक्ट मैं रख रहा हूं, जल के मोलों की संख्या कितनी है? जल का भार कितना दे रखा है? 54, और जल का अणुभार कितना दे रखा है? 18। तो 18 3 54 होता है, कितना आ गया? 3 आ गया। ओके। इसी तरह एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लो। सवाल को मैंने शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया, वहां विस्तार समझा दिया, यहां आप शॉर्ट में देख लो। तो एथिल अल्कोहल का भार कितना दे रखा है? 46, और एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना दे रखा है? 46। काटा कितना आ गया बताइए? 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? इसका भी पता चल गया एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। अब दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ दो, तो जल तथा एथिल अल्कोहल के कुल मोलों की संख्या, प्लस का मतलब तथा है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो 3 और 1 को जोड़ दिया तो टोटल कितना आया बताइए? 4 आया। आप निकाल लो। कह रहा एथिल अल्कोहल और जल के मोल पे भाज की गणना करो, तो दोनों निकालना है भैया। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का मोल पे भाज निकाल लो। C2H5OH का मोल प्रभाज, तो जल के मोलों की संख्या बटे जल और एथिल अल्कोहल के कुल मोलों की संख्या, यही तो होगा। एक बार जल रख लो 3, और कुल मोलों की संख्या ये दे रखी है। एक बार 3 रख लिया, एक बार कुल मोलों की संख्या 4 दे रखी, तो ये भैया रख लिया। कुल मोलों की संख्या तो हमेशा 4 नीचे आएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? भाग करोगे, और क्या करोगे? तो भाग करने का वही तरीका देख लो एक बार। भाग करने का तरीका देख लो। भाग करने का तरीका क्या है? 4 नीचे है, 3 ऊपर है, तो 4 को अंदर और 3 को बाहर, दशमलव लगाया, 0। 4 सत्ते कितना होता है? 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 बचा। 30 में 28 घटाएंगे तो 2 ही तो बचेगा, और दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया? 0 बढ़ा लिया। 4 पंचे 20, 20 आया, कट गया सब। ओके, तो कितना आ गया? आ गया 0.75। इतना आंसर आ गया। ये किसका है? एथिल अल्कोहल का मोल पे भाज आया। अब जल का मोल पे भाज देख लो। जल का मोल प्रभाज बराबर, जल के मोलों की संख्या कितनी है? 1, और जल और एथिल अल्कोहल के कुल मोलों की संख्या तो 4 है ही है। तो अब क्या करोगे? भाग करोगे। 4 बाहर, 1 अंदर, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ गया, 4 पंचे 20, काट दो बस। कितना आ गया? 0.25। 0 इसलिए लगा लेते हैं, कोई वो नहीं है, 0 कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 0.25। ठीक है, ये हो गया आपका। आप दो जोड़ सकते हैं, 100 होगा। ठीक है, 100 निकलेगा। तो इस तरह आप इन सवालों को, मोल प्रभाज के सवालों को आसानी से पेपर में लगा सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक पड़ा हुआ है, जाके वीडियो को देखिए, और जो भी परेशानी हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।